60 साल के हरीश के लिए जीवन का मतलब बस एक अंतहीन नीरस दिनचर्या बनकर रह गया था। सुबह उठना, अपनी छोटी सी किराने की दुकान का शटर उठाना, दिन भर दाल चावल और मसालों की गंध के बीच ग्राहकों की चिकचिक सुनना और फिर रात को थक-हार कर एक खाली घर में लौट आना। एक ऐसी शादी जो कभी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी और फिर कुछ सालों बाद हुआ अलगाव, इन सब ने उनके जीवन से सारे रंग छीन लिए थे। उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा था, जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी ही सांसों की आवाज गूंजती थी। इस बेरंग जिंदगी में शाम का वक्त ही उनके लिए थोड़ी राहत लेकर आता था। दुकान बंद करके वे सीधे पास के पार्क में चले जाते। वहां घंटों एक बेंच पर बैठकर वे आते जाते नौजवानों को निहारते रहते। उनकी ऊर्जा, उनकी बेफिक्र हंसी, दुनिया को देखने का उनका नया नजरिया, यह सब देखना हरीश को अच्छा लगता था। शायद इन नौजवानों को देखकर वे अपनी उस जवानी को जीने की कोशिश करते थे जो उन्होंने समाज के डर और जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी जी ही नहीं। वे हमेशा भीड़ में किसी ऐसे समझदार इंसान की तलाश करते थे जो उनकी उम्र के पार देख सके, जो उनके अकेलेपन की भाषा समझ सके। बहुत लोगों से बातें हुई, मुलाकातें भी हुई, लेकिन हर बार हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। कोई मतलब के लिए मिलता तो कोई उनकी भावनाओं को समझने में असमर्थ था। फिर एक शाम पार्क की उनकी पसंदीदा तीसरी बेंच पर तकदीर ने एक अलग ही खेल रचा। उनकी मुलाकात आर्यन से हुई। 27 साल का आर्यन देखने में किसी फिल्म हीरो जैसा सजीला और खुशमिजाज लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और उदासी थी। वह बाहरी दुनिया में सफल था, लेकिन अंदर से अपनी पहचान और दुनिया की उम्मीदों के बीच पिस रहा था। दो अलग अलग पीढ़ियों के ये दो अकेले मुसाफिर जब उस बेंच पर मिले तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक खामोश समझ थी जिसने उन्हें जोड़ दिया। 60 साल के हरीश को पहली बार लगा कि कोई उन्हें जज नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें सुन रहा है। उन्हें आखिरकार वह समझदार साथी मिल गया था जिसकी तलाश में उनकी आंखें पथरा गई थीं। जब से आर्यन हरीश की जिंदगी में आया, जैसे पतझड़ में अचानक बहार आ गई। हरीश ने एक दिन बड़ी झिझक के साथ आर्यन को घर आने का न्योता दिया। उन्हें डर था कि कहीं आर्यन उनकी सादगी या उम्र का मजाक न उड़ाए। लेकिन आर्यन ने न सिर्फ न्योता स्वीकार किया, बल्कि जब उसने घर में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे उसने उस घर की आत्मा को जगा दिया हो। वह सूना घर, जहां सालों से ढंग का खाना तक नहीं बना था, अब आर्यन की हंसी और बातों से महकने लगा। आर्यन भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे दुनिया की भीड़भाड़ से दूर हरीश के रूप में अपना मनपसंद प्यार और एक सुरक्षित पनाह मिल गई थी जहां वह खुद को स्वीकार कर सकता था। इस नई खुशी का असर जादुई था। हरीश अब पूरे दिन दुकान में एक अलग ही उत्साह के साथ काम करते। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती। ग्राहक भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे, जिससे दुकान की आमदनी बढ़ने लगी। तनाव कम हुआ तो उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। बीपी की गोलियां कम हो गईं, चेहरे पर रौनक लौट आई। 60 साल की उम्र में उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं, बल्कि सचमुच जी रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया का दस्तूर ही अजीब है। लोग दुख में साथ देने का दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन जब कोई अपनी शर्तों पर सच्ची खुशी से रहने लगता है तो उनसे यह देखा नहीं जाता। समाज की दकियानूसी आंखें हरीश और आर्यन की इस अनोखी खुशहाल दुनिया को चुभने लगी। शुरुआत कानाफूसी से हुई। क्या बात है हरीश भाई, आजकल बहुत चमक रहे हो। कौन सी लॉटरी लग गई। किराने की दुकान पर आने वाले कुछ शुभचिंतक अब सामान खरीदने से ज्यादा ताक झांक में दिलचस्पी लेने लगे। सवाल तीखे होने लगे, और वह नौजवान कौन है जो आजकल तुम्हारे साथ ही साये की तरह रहता है।
कोई रिश्तेदार तो नहीं लगता। पार्क में भी अब उन्हें अजीब नजरों का सामना करना पड़ता था। तरह तरह की घिनौनी बातें बनाई जाने लगीं। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। शुरुआत में हरीश को बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया। उन्हें डर लगा कि कहीं इन बातों का असर आर्यन पर न पड़े। लेकिन फिर उन्होंने अपने अतीत को याद किया। कैसे लोग क्या कहेंगे कि इसी डर ने उनकी पूरी जवानी छीन ली थी। कैसे उन्होंने समाज को खुश करने के लिए एक बेजान रिश्ते को ढोया था। इस बार हरीश ने तय किया कि वे इतिहास को दोहराएंगे नहीं। इस बार वे अपनी खुशी से समझौता नहीं करेंगे। हरीश ने उन लोगों की बातों को अनसुना कर देने की एक अद्भुत कला सीख ली थी। वे जान गए थे कि यह समाज एक दलदल जैसा है। यहाँ आप जितनी सफाई देंगे, जितना समझाने की कोशिश करेंगे, वे आपके लिए जीना उतना ही मुश्किल कर देंगे। इसलिए उन्होंने सफाई देना बंद कर दिया। जब कोई टोकता तो वे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। उन्होंने दुनिया के शोर को नजरअंदाज किया और आर्यन के साथ अपनी खामोश मगर खुशहाल दुनिया में जीने का फैसला किया। उनका यह आत्मविश्वास भरा मौन ही समाज के तानों का सबसे बड़ा और करारा जवाब था। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें समाज के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण आईना दिखाती है। खुशी और प्रेम की कोई उम्र, कोई निर्धारित रूप या कोई सीमा नहीं होती। दो वयस्क इंसान अगर एक दूसरे के साथ सहमति और सम्मान से खुश हैं, तो समाज को उनकी खुशियों का न्यायाधीश, जज बनने का कोई अधिकार नहीं है। हमें समझना होगा कि अकेलापन किसी भी उम्र में इंसान को तोड़ सकता है। अगर किसी को जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक सच्चा साथी मिलता है जो उसे समझता है और उसे जीने की वजह देता है, तो हमें उस रिश्ते पर सवाल उठाने या लांछन लगाने के बजाय उनकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। जीने दें और जिएं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।